दोस्तों, बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट का अगले दिन सोशल साइंस का पेपर है उनके लिए सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लघु और दीर्घ दोनों प्रश्न को लाया गया है, जिससे कि आपके लघु और दीर्घ दोनों पर कमांड हो सके। और यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप पूरा कंफर्म हो जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन को आप अच्छे से जवाब दे सकेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एटीएम क्या है। ये सारा वीवीआई क्वेश्चन लाया गया है ताकि आपका अच्छा से अच्छा बोर्ड परीक्षा में नंबर आ सके। तो देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसका पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन होता है। इसे कभी भी और कहीं भी पैसा निकाला जा सकता है। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि खूनी रविवार क्या है। तो इसका आंसर है यहाँ पर कि 1905 ईस्वी में रूस जापान से युद्ध हार गया तो रूस की जनता ने अपमान समझकर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। तो जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगी। इससे हजारों लोग मारे गए। इसीलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार भी कहा जाता है। इतना आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सारा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो 7 नवंबर 1970 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राफ के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। इसे ही बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इसमें अक्टूबर क्रांति भी या बोल्शेविक क्रांति दोनों में से कोई भी पूछे तो इसका एक ही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन गया एक क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए कि सतत विकास क्या है। दिया हुआ है कि सतत विकास क्या है। इसका आंसर है कि वैसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके। इसमें केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान रखा जा सके, उसे ही सतत विकास कहते हैं। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दिया हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाया जाता है, इसीलिए ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लीजिए कि वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन एवं संसाधनों पर अधिकार देश के सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, तो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पर उदाहरण भी आप दे दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, उदाहरण में दिया हुआ है भारत, नेपाल, पाकिस्तान। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोगों का एक ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीति प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, उसे ही राजनीतिक दल कहते हैं। और ये सारा वीवीआई क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। हम आपको फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। क्योंकि आप टाइम बर्बाद होगा तो अगले दिन आपका पेपर है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सहकारी बैंक किसे कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ सहकारी बैंक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे ही सहकारी बैंक कहते हैं। और यह राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है। जो सहकारी बैंक होता है वह राज्य सरकार के द्वारा ही चलता है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए,
दिया हुआ है वैश्वीकरण क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर इसका देख लीजिए। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तु एवं सेवाओं प्रौद्योगिकी पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दांडी यात्रा क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि दांडी यात्रा क्या उद्देश्य था, तो इसका आंसर है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर बढ़ाया गया कर अनुचित है। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। जो दांडी यात्रा था ये गांधी जी ही शुरुआत किए थे। और इसके आगे और नहीं भी लिखिएगा तो उतना चलेगा। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह की संक्षिप्त विवरण दे। पहले इसका आंसर देख लीजिए। पश्चिम चंपारण जिले में अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में नील के खेती को बंद कराने के लिए एक आंदोलन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, तो इसका आंसर है यहाँ कि सूचना का अधिकार के तहत लोग जानकार बनते हैं और भ्रष्टाचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें नियंत्रित कर लोकतंत्र को समृद्ध बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि क्रांति से पूर्व यानी क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी, तो आंसर है कि क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह अपने छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, वे कर्ज से दबे हुए थे। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और पूरा आज जो होता है लघु और दीर्घ सारा क्वेश्चन कराएंगे और सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जो सोशल साइंस का तैयारी पूरा हो जाएगा और आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें, यानी कि जो रूसी क्रांति हुआ था उसमें 2 कारण बताएं। तो इसमें पहला देखिए दिया हुआ है, रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन, यहाँ पर दिया हुआ जार के निरंकुश एवं अयोग्य शासन। और दूसरा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। जो मजदूर थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनका स्थिति एकदम दयनीय थी। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। दिया हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसमें
वस्तु के बदले आपको वस्तु मिलेगा, बीच में पैसा का कोई भी लेन देन नहीं होगा, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए कि बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, और दूसरा में कृषि पर निर्भरता, तीसरा में बाढ़ एवं सुखाड़ से होने वाली क्षति, और चौथा औद्योगिक पिछड़ेपन, और पांचवा में लिख दीजिए गरीबी। और एक क्वेश्चन है कि आपको लघु और दीर्घ दोनों में पूछेगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछेगा। तो आप जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें 2 या 3 लिखिएगा, और लॉन्ग में पूछ देगा तो आप इसको पाँचों लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि 2 नंबर और जो 5 नंबर दोनों में पूछता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, दोनों में पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आगे की ओर चलते हैं, और आगे दीर्घ क्वेश्चन है, वो सारा आपको हम दीर्घ क्वेश्चन भी कराएंगे, तो वो सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, और सारा वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, और इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो इसका आंसर है कि औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए। औद्योगिकीकरण ने उन्हें बेरोजगार बना दिया, मजदूरों की आजीविका के साधन समाप्त हो गए, तथा दैनिक उपभोक्ता की वस्तु को भी खरीदने में वे असमर्थ रहे। और इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, आर्थिक मंदी क्या है। आर्थिक मंदी, तो इसका आंसर है कि अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग एवं व्यापार का विकास अवरुद्ध या रुक जाए, यहाँ पर अवरुद्ध या रुक जाए तथा यहाँ पर बैंक दिवालिया निकल जाए, तो उसे ही आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहते हैं। आप इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरित क्रांति क्या है। तो इसका आंसर है, देखिए कि हमारे देश में बढ़ती, यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय किसान असफल रहे, तो देश में उन्नत किस्म के बीज एवं उर्वरक का प्रयोग करके फसलों के उत्पादन में बढ़ावा हुआ, तो उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ को लिखे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला है कि आंकड़ों को एकत्र करने, देखिए आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ। और दूसरा हो गया कि दोहरी गणना की संभावना, यानी दोहरी गणना करने की जो संभावना बन जाती है। और तीसरा हो जाता है मूल्य की मापने की में कठिनाइयाँ। इतना लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा आंसर। और देखिए अब दीर्घ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। और देखिए ये सारा VVI क्वेश्चन है, इसी में से आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए चलते हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है कि नगर निगम के, यहाँ पर दिया हुआ है कि नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या हैं, उनको लिखना है। तो आंसर है कि नगर निगम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला दिया हुआ है कि यहाँ पर नगर क्षेत्र में नाली, पेशाब खाना, शौचालय का निर्माण करना। और दूसरा में है कूड़ा कचरा तथा गंदगी का सफाई करना। तीसरा में दिया हुआ है पीने के पानी का प्रबंधन करना, यानी पानी, पीने वाला पानी का प्रबंधन करना। और चौथा है शमशान तथा कब्रिस्तान को देखभाल करना। और पांचवा में दिया हुआ है कि मनुष्य के लिए चिकित्सक का प्रबंध करना।
ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यावसायिक बैंक, यहाँ पर व्यावसायिक बैंक के कार्यों को लिखें। तो आंसर है कि व्यावसायिक बैंक के कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले ये सार जब कहेगा कि कार्य लिखे तो निम्नलिखित है, ये आपको लिखना है। और देखिए पॉइंट देकर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है दिया हुआ है कि जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा में है ऋण को प्रदान करना, और तीसरा है एजेंसी संबंधी कार्य, और चौथा में है सामान्य उपयोगी संबंधी कार्य। इतना आप लिख लीजिएगा। ये सारा दीर्घ क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा से सरल भाषा में आंसर को सेट किया गया है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर में, यानी कि ये लघु और दीर्घ दोनों में पूछता है। ये दीर्घ में भी बहुत बार पूछ दिया है, तो ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये छोटा है तो 2 नंबर का है, नहीं, ये दीर्घ में भी पूछता है। तो इसका आंसर की ओर चलते हैं। देखिए आंसर दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार क्या है। तो आंसर यहाँ पर है कि सूचना का अधिकार का तात्पर्य नागरिकों को प्राप्त उस अधिकार से है जिसके द्वारा वे सरकार के अधीन किसी कार्यकाल से सार्वजनिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारत में 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर भारत में कृषि के महत्व के कारण बताएं। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि भारत में कृषि का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला है कि यहाँ पर पर्याप्त जलवायु होने के कारण कई प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। और दूसरा में हमारे देश के राष्ट्रीय आय में 24% कृषि से प्राप्त होता है। और तीसरा में है कई उद्योग में कृषि से प्राप्त कच्चा माल का उपयोग किया जाता है, यानी उद्योग धंधा में जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए नीचे अगला पॉइंट में है, इस देश की विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त कृषि से ही होता है। और अगला है कि भारत आर्थिक जीवन प्रणाली है, यहाँ लगभग 2/3 हिस्से पर लोग कृषि जीवन पर निर्भर हैं। आप इतना लिखिएगा, आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की किस तरह सहायक हुआ। तो इसका आंसर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने समाजवाद के नीति के तहत इटली एवं जर्मनी पर आक्रमण कर उसे अधीन करना चाहता था, जिसे टुकड़ों में बटे जर्मनी और इटली को अपने साम्राज्य में मिलाया जा सके। इससे वहाँ के लोगों को लगा कि हम सब आपस में बटे हुए हैं, तभी हम पर कोई आक्रमण कर पा रहा है। और इसका आंसर हो जाएगा। और ये सारा क्वेश्चन ऐसा है कि 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछता है, यानी लघु और दीर्घ दोनों में पूछेगा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार में कृषि समस्याओं का उल्लेख करें। और ये भी बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर है कि बिहार में कृषि के समस्या निम्नलिखित है। सबसे यहाँ के प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़, और दूसरा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, तीसरा शिक्षा की कमी, और यहाँ घटिया किस्म के बीजों का उपयोग करना। यहाँ पर जो बिहार में ज़्यादातर हाइब्रिड का उपयोग नहीं होता है, जो बीज में घटिया किस्म का बीज का उपयोग करते हैं, जिससे कि उसका उपज कम हो जाता है।
और तीसरा है कि मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास। और यहाँ नहीं देखिए अगला सारा पॉइंट है और नीचे दिया हुआ है खेतों का बिखरा होना इतना आप लिख दीजिएगा, आपको आंसर हो जाएगा। ये दीर्घ क्वेश्चन के लिए था। और देखिए ये क्वेश्चन हो गया है आपके लिए। हम ये सारा गेस करके क्वेश्चन लाए थे ताकि आपके कल जो बोर्ड परीक्षा है उसमें से लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन लाया गया था। और ये यही सारे क्वेश्चन में से आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। और देखिए नए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अच्छा वीडियो लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा ताकि